अब अपना मित्र बनना है तो जैसे अपना कल्याण करने के लिए हम जानते हैं कि अनुशासन करना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए एक माध्यम हम सब लोग जानते हैं कि भाई शांति चाहिए। शांति की थोड़ी बात भी हो रही थी, तो क्या करें, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से बहुत शांति मिलती है। ध्यान, वैसे आत्मसंयम योग जो ये अध्याय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका एक दूसरा नाम ध्यान योग भी है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण ने बताया कि ध्यान योग है क्या। तो गीता का ध्यान दूसरे जो हम साधारण तक ध्यान योग सुनते हैं ना, बताते हैं लोग ध्यान करना, उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा विलक्षण है। तो उसमें क्या है, गीता का साधक जो है, गीता का साधक ऐसा ध्यान करता है कि वो हजारों लोगों के बीच में शोर में भी ध्यान कर सकता है, वहां रहते हुए भी वो एकांत में हो सकता है, क्योंकि वो भीतर से ध्यान करता है। और उसका मन जो होगा ना ध्यान करते समय, वो शून्य में नहीं लगाएगा, वो परमात्मा में लगाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं, योगी युंजित सत्तम आत्मान रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। तो अकेला एकांत में तो भी मन को परमात्मा में लगाएगा, और लाखों लोगों की भीड़ में तो भी मन को परमात्मा में लगाएगा। ऐसी शक्ति गीता के साधक को मिलती है। भगवान ऐसे उपाय बता देते हैं। तो क्या इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान लगाना है तो दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो आलस नहीं होना चाहिए, और दूसरा सांसारिक भोगों में जो है हमारी आसक्ति, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। पीछे तक आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? हरे कृष्णा, हाथ उठा के बताएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब सब लोग जाग रहे हैं, आप सबको नमन। तो दो बातें ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है, ध्यान को सफल करने के लिए। एक तो सांसारिक भोगों में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आलस नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, मतलब संग्रह नहीं करना है। इसमें बड़ी अच्छी बात दी है कि इस श्लोक के साथ में एक स्क्रीन में दिया हुआ है कि अगर वो संग्रह कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? दूसरों की सेवा के लिए, संसार के लिए, लोक संग्रह के लिए, अपने लिए नहीं। तो भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करेगा, वो बताया। और दूसरी बात क्या कही? इच्छा रहित। इच्छा रहित क्यों होना है, यह भी एक प्रश्न आया था अभी थोड़ी देर पहले। इच्छा रहित क्यों होना है? इच्छा रहित इसलिए होना है क्योंकि इच्छा की पूर्ति संभव नहीं। थोड़ा झटका लग रहा है क्या? लेकिन सच यही है। अगर भगवान की बात ना माने तो एडम स्मिथ की बात मान लीजिए। कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उसने कहा था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अनंत है मनुष्य की इच्छाएं, पूर्ति असंभव है। अब आप कहेंगे इच्छा रहित होना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। मैं मान लेता हूं, बात तो सही है, इच्छा रहित होना, कामना रहित होना, कि हम कोई इच्छा ही ना रखें, मुश्किल तो है। लेकिन असंभव और मुश्किल में आसान क्या है? प्रश्न नहीं पहुंचा क्या? पहुंच गया ना। इच्छा रहित होना कठिन है और इच्छा की पूर्ति करना असंभव है। तो इम्पॉसिबल में और डिफिकल्ट में क्या आसान है? जो आसान है वो कर लें। कामना की पूर्ति असंभव है और कामना से निवृत्ति हो सकती है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम उद्देश्यहीन हो जाएं, लक्ष्य ना बनाएं, गोललेस हो जाएं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लक्ष्य जरूर बनाएंगे, लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास भी करेंगे, लेकिन सिद्धि असिद्धि में सम रहेंगे। कार्य सफल हो या असफलता मिले, दोनों स्थिति में हमारे मन में विचलन नहीं होना चाहिए। यही भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला, मन बुद्धि को हम वश में रखें, अपने कंट्रोल में रखें। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि के स्वामी हम हैं। हम अपनी मन बुद्धि के गुलाम न बने, उसके स्वामी बने। तो उसको नियंत्रण में रखें और मन को परमात्मा में लगाएं। अब इसको मन को परमात्मा में लगाना है तो नियंत्रण तो करना पड़ेगा मन को, उसके लिए थोड़ा सा अनुशासन चाहिए। तो हमारा दिनचर्या कैसी हो, आहार विहार कैसा हो, उस पर यदि हम नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो अनुशासन के बिना तो संभव नहीं। तो भगवान उसका भी सूत्र बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है।